सलमान खान के स्पाई अवतार यानी टाइगर की वापसी का इंतजार सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस को भी बड़ी बेसब्री से था। इस साल 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाली 3 बॉलीवुड फिल्में हम सब देख चुके हैं, आती हुई जाती हुई, और उम्मीद थी कि टाइगर 3 को भी ऐसी ही धुआंधार सफलता मिलेगी। संडे के दिन दिवाली के मौके पर सलमान के कुछ चाहने वाले बॉक्स ऑफिस पर पहुंचे भी और कहा यह गया कि सलमान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। पहले ही दिन 44.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर सलमान ने अपने नाम किया, लेकिन ये शुरुआत उतनी ज़ोरदार नहीं थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी। टाइगर 3 को बॉक्स ऑफिस पर अब 5 दिन पूरे हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई तो ठीक ठाक बनी है, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है और ये जो कमाई है लगातार कम हो रही है। रविवार की दमदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन सलमान की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। टाइगर 3 ने सोमवार को सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 58 करोड़ रुपीस कमाए थे। अपने पहले सोमवार को अब तक किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई नहीं की थी। डबिंग वर्जन से भी टाइगर 3 ने दूसरे दिन करीब 1.25 करोड़ रुपए कमाए। मंगलवार का दिन आते आते फिल्म की कमाई में 25% की गिरावट देखी गई। टाइगर 3 ने इस दिन भारत में 44 करोड़ 75 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, लेकिन चौथे दिन सलमान की फिल्म को पहली बार एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और बुधवार के दिन इसकी कमाई 21 करोड़ से थोड़ा ऊपर रही। 4 दिनों में टाइगर 3 की कमाई करीब 169 करोड़ रुपए हुई है, 169 करोड़ रुपीस। अब टाइगर 3 की कमाई में जो कमी आ रही है और लगातार बनी हुई है, और 5वें दिन इस फिल्म ने करीब 18 करोड़ ही कमाए हैं और 5 दिन में टाइगर 3 का जो नेट इंडिया कलेक्शन है वो सिर्फ 187 करोड़ रुपीस पहुंचा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाइगर 3 यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी फिल्म है और इसका रिपोर्टेड बजट 300 करोड़ के ऊपर बताया गया है। सलमान की फिल्म से पहले स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया था। सलमान के निभाए स्पाई किरदार टाइगर से ही स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत भी यशराज ने की और इस रोल में सलमान को देखने का इंतजार भी उनके फैंस काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन इस भारी हवाबाजी के बावजूद टाइगर 3 अभी तक 200 करोड़ का नेट कलेक्शन भी नहीं कर पाई है। जो इस साल की बड़ी फिल्मों जैसे पठान, जवान, गदर 2 की ने तो सिर्फ 4-5 दिनों में 200 करोड़ क्रॉस कर लिए थे, तो ये चिंता की बात है। टाइगर 3 की कमाई पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का असर भी साफ दिख रहा है। फिल्म की रिलीज के दिन भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच था। वहीं बुधवार को भारत ने न्यूजीलैंड के साथ पहला सेमीफाइनल खेला। पहला मैच बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी शाम के समय इससे टाइगर 3 की ऑक्यूपेंसी पर असर दिखने लगा, जबकि बुधवार का सेमीफाइनल एक बड़ा मैच था और इसी दिन फिल्म की कमाई में 55% से ज़्यादा की कमी आ गई। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। इस मैच में भारत तो नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक बड़ा इवेंट होता है तो क्रिकेट प्रेमी वहां लगे रहे। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला जाना है। इस दिन भी दोपहर के बाद से टाइगर 3 के शोज में दर्शक कम होंगे, लेकिन इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को सलमान की फिल्म के पास सॉलिड कमाई करने का मौका तो है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले सलमान ने 300 करोड़ रुपए कमाने वाली सबसे ज़्यादा फिल्में दी हैं। बजरंगी भाईजान की बात करें, सुल्तान की बात करें या टाइगर जिंदा की बात करें, सलमान ने 3 बार 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नेट कलेक्शन किया है, लेकिन टाइगर 3 का बजट ही 300 करोड़ है। अब नज़रें इस बात पर रहेंगी कि सलमान की लेटेस्ट फिल्म कितने दिन में 300 करोड़ का लैंडमार्क पार करती है और इससे आगे कितना जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि किसी भी फिल्म को हिट तब बोला जाता है जब वो अपनी लागत वसूल कर और इस पर एक अच्छा बड़ा मुनाफा दर्ज कर ले। यानी अगर 300 करोड़ रुपए भी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 कमाती है तो उसे हिट नहीं कहा जाएगा, वो एक एवरेज फिल्म होगी जो सिर्फ अपनी लागत वसूलती है। अगर 300 करोड़ से नीचे रह जाता है तो ये फिल्म फ्लॉप कहलाएगी, FLOP, फ्लॉप। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि सलमान खान जो पिछले 3 दशकों से 30 सालों से लगभग बतौर हीरो आ रहे हैं, उनकी फिल्म अगर बमुश्किल तमाम 5 दिनों में लागत भी ना वसूल पाए तो ये सलमान फीवर के उतरने का संकेत है। यानी सलमान खान की फिल्म एक लंबे इंतजार के बाद आए और 5 दिनों में अपनी लागत भी ना निकाल पाए तो फिर उनकी जगह कोई किसी न्यू कमर को क्यों ना ले। और अब जो स्थिति बन रही है सलमान खान की वो ये है कि अगर ये फिल्म 300 का 600 करोड़ नहीं बनाती है तो यकीन मानिए सलमान खान का हीरो होना बेकार है। आपके 30 साल बेकार हो जाते हैं अगर आप एक लंबे इंतज़ार के बाद इतनी बड़ी फिल्म लेकर आते हैं। देखिए हुआ क्या है, इस फिल्म को जो लोग शुरुआत में देख कर आए वो लोग थे जो सलमान के हार्डकोर फैंस। जो सलमान के हार्डकोर फैंस ऐसे हैं कि अगर वो शर्ट उतार कर खड़े हो जाएं तो लोग कहेंगे वाह भाईजान, वाह भाईजान।
तो पिक्चर वो उनके लिए हिट होती है, वो पटाखे भी छोड़ देते हैं, वो नाचने भी लगते हैं, वो सिक्के भी फेंकते हैं। मुद्दा ये है कि वर्ड ऑफ माउथ से ही कोई भी फिल्म की पब्लिसिटी होती है। जब वाकई पिक्चर अच्छी होती है तो पिक्चर चौथे पाँचवें दिन भी उठ जाती है, अगले हफ्ते भी पिक्चर उठती है। आप 12वीं फेल को देख लीजिए, और भी कई ऐसी फिल्मों को उदाहरण मिल जाएंगे जो शुरुआत में उतना अच्छा पिकअप नहीं किया लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ा। तो टाइगर 3 के लिए वर्ड ऑफ माउथ उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि जो लोग देख कर आए उनका ये कहना है, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि भाई ये क्या बनाया है, ये है क्या। एक बात जो किसी को हजम नहीं हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान में जाकर वहाँ के लोग जो हैं जनगण मन गा रहे हैं, हमारा राष्ट्रगान गा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। आप रिलेटिबिलिटी जो देखते हैं ना, वहाँ मामला रेलेवेंट नहीं लगता। दूसरी बात, आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में बहुत गहराई तक इन्वॉल्व रहे, तो आदित्य चोपड़ा का इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा से उम्मीद हम करते हैं मोहब्बतें की, आदित्य चोपड़ा से उम्मीद करते हैं हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कहने का मतलब है जॉनर अलग है बिल्कुल, वो रोमांटिक फिल्म थी, एक्शन है, लेकिन जो माना जाता है आदित्य चोपड़ा के बारे में कि उन्हें लोगों को बांध के रखना आता है, तो वो कहीं ना कहीं जादू छूट रहा है। और यही वजह है कि इस समय टाइगर 3 स्ट्रगल कर रही है। आप खुद सोचिए कि 5 दिन, 5 में से पहला दिन तो दिवाली का ही था, तो जाहिर है धर्म विशेष के लोग ही गए थे शाम के वक्त, तो जहाँ दिवाली की पूजा हो रही थी कोई गया नहीं था। अगर 5 दिन में भी 187 करोड़ रह गया है तो ये फिल्म बमुश्किल तमाम अगर कहीं पहुंचती है, आप मानकर चलिए कि 400 करोड़ भी शायद पहुंचे। मतलब अभी 400 करोड़ भी इसके लिए बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि 400 करोड़ से भी ये अभी 110 करोड़ से भी ज़्यादा दूर है, 187 तक पहुंची है। यानी अभी तो 200 पार करना है, 300 करेगी तो लागत निकलेगी सिर्फ, नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा मामला। अगर 300 करोड़ आते हैं और 300 करोड़ के ऊपर अगर आता है, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई ये हिट है, सुपर हिट है या ब्लॉकबस्टर है। और ब्लॉकबस्टर के लिए तो उसको 600 करोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तब इसको ब्लॉकबस्टर कहा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति जो बनी हुई है 5 दिनों की, 12 नवंबर को पिक्चर रिलीज़ हुई है, 12, 13, 14, 15, 16, आज 17 नवंबर का दोपहर का समय मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी स्थिति जो बनी हुई है वो बहुत ही कांटे की टक्कर वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पठान का आना भी इनको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया। बड़ा क्रेज़ होता है बॉलीवुड वालों में कि भैया सलमान शाहरुख को साथ में देखेंगे, जो मतलब पठान में हुआ भी था। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि आप शाहरुख को भी ले आए, पठान को ले आए, स्पाई यूनिवर्स, यशराज, बड़ी बातें, बड़ा बड़ा सब कुछ आपने दिखा दिया, लेकिन 187 करोड़ रुपीस 5 दिनों में, जो कि छुट्टियों वाला वीक था। भाई दिवाली के आसपास छुट्टियां ही होती हैं, धनतेरस से लोग छुट्टी के मूड में आ जाते हैं। धनतेरस है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, ये सब छुट्टियों के माहौल हैं। अगर लोग दफ्तर जा भी रहे हैं तो कोई कम देर को जा रहा है, कोई हाफ डे में जा रहा है, किसी ने छुट्टी ली हुई है, क्लब करके ली हुई है। तो उस स्थिति में अगर 187 पहुंचा है तो ये पिक्चर 300 करोड़ टच करेगी, अभी वो भी बहुत बड़ी बात है। 400 करोड़ तो अभी सपना लग रहा है, और अगर 300 करोड़ भी कमाती है तो सिर्फ ये वहीं पर धाराशायी हो जाएगी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। आप लोगों को क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं।